हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव और टॉक्सिक रीजेंट है। ठीक है, ये एक एक्सपेंसिव और टॉक्सिक रीजेंट है। जब अल्कीन की रिएक्शन हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हैं, हमारे पास साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर बनता है। ठीक है, जब उसकी फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास सिस 1,2 डायोल बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास अल्कीन है। ठीक है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर बनता है। पिरिडीन इसमें कैटलिस्ट है। ठीक है, यह है साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सिस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल है। ठीक है, सिस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोल। ठीक है बच्चों, इसमें इस रिएक्शन में हमारे पास यील्ड ज़्यादा बनती है। ठीक है, जब हम एक्वस KMnO4 लेते हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास यील्ड ज़्यादा बनती है, मीन्स प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा बनता है, ज़्यादा बनता है अगर हम एक्वस KMnO4 लेंगे। ठीक है, जब हम एक्वस KMnO4 लेते हैं उस केस में मैग्नेट ईस्टर बनता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब हम कैटालिटिक हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तब हम बहुत सारे कोऑक्सीडेंट्स लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर कोऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? कोऑक्सीडेंट्स होते हैं जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं कोऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यूज़ करते हैं उसको कोऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेशन जब करते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं उसमें बहुत सारे कोऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन है एन मिथाइल मार्फोलाइन एन ऑक्साइड। ठीक है,
ठीक है, ये एक कोऑक्सीडेंट है जिसको कैटालिटिक हाइड्रोक्सिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम NMO भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा कोऑक्सीडेंट जिसका यूज़ करते हैं वो है टर्शियरी बुटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, ये है NMO यानी एन मिथाइल मार्फोलाइन एनऑक्साइड। ठीक है, ये है टर्शियरी बुटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है बच्चों, इनको हम कैटालिटिक हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एज ए कोऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम ई अल्कीन लेते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास सिन डायोल बनता है। अगर हम जेड अल्कीन लेते हैं तो हमारे पास NT12 डायोल बनता है। ठीक है, अगर हम ई अल्कीन लेते हैं तो तब हमारे पास सिन 1,2 डायोल बनता है। अगर हम जेड अल्कीन लेते हैं तो तब हमारे पास NT1,2 डायोल बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास ई अल्कीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमारे पास सिन डायोल बनता है। ठीक है, ये है सिन डायोल। ठीक है बच्चों, अब हम जेड अल्कीन लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंटी डायोल है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी रिएक्शन है। इस कंपाउंड को जब हम ट्रीट करेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारे पास को ऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडेंट या को ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सिन एडिशन होती है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अटैक कहाँ पे होता है,
जो बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, और अटैक लेस हाइंड्रेड साइड से होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो तब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड उस डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करता है, उस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। और अटैक कहाँ से होता है? लेस हाइंडेड साइड, ठीक है, जो साइड कम क्राउडेड हो, ठीक है, वहाँ से अटैक होता है। ठीक है, आइए एग्जांपल देते हैं। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये यानी कि रिएजेंट उस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस केस में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये अटैक यहाँ पे करेगा। अब अटैक कहाँ से करेगा? लेस हाइंडेड साइड से, ठीक है। अब अगर इस साइड से अटैक करेगा तो ये क्राउडेड साइड है, हाइंडेड साइड है, सेम केस, तो ये अटैक यहाँ से करेगा, ठीक है, इस साइड से अपोजिट करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बनता है। ये था ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।